नमस्कार जय जगन्नाथ फ्रेंड्स प्रिलिम्स शॉर्ट शॉर्ट 2.0 रो आउ एक वीडियो को मु आपण मान को वेलकम करूची। सो लास्ट वीडियो जमती मु जुडिशियरी ऊपर करिथिली एंड आपण मानकर एप्रिसिएशन से वीडियो को बहुत बहुत मात्रा रे मिली से सेति पय बहुत बहुत धन्यवाद। सो आज रे टॉपिक होची कॉन्स्टिट्यूशन बा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क जो फर्स्ट आपणकर पार्ट अछि तारी ऊपर आम जहाँ जहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आछे आ कोन अछि सेटा में देखिबा एंड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एट टिके लंबा वीडियो पारे बिकॉज़ बहुत सारा क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष ए पार्ट रु आसुची ही आसुची तो आको हम इग्नोर करि परिबा नाही आ इटा गोटे हाई यील्डिंग टॉपिक आदर निश्चित दुई तीनटा क्वेश्चन आसीबो माने 4 to 6 मार्क्स हला तो एटा को हम इग्नोर करि परिबा नै सो आपण माने मु भाबुची लास्ट टाइम वीडियो देखिबे हला सो विल स्टार्ट इट okay before starting there is an announcement that on 28 September we are conducting all Odisha open mock test for your upcoming prelims which will be held on 12 October okay 28 September so Sunday अछि भूलिबेनी कही एग्जाम दबा पई आपन को डिस्क्रिप्शन ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म रो लिंक मिल जिवो तो आपन माने एनी हाउ से फॉर्म को फिल अप करिवे जो माने फिल अप करिवे से माने आसी के देबे एग्जाम so don't miss it big chance before your examination ठीक अछि so I hope समस्ते 28th वाला open mock test definitely देबे ठीक अछि okay जिबा नेक्स्ट हमारा फर्स्ट क्वेश्चन 2011 मु पूरा स्टार्टिंग रो क्वेश्चन नै छी बिकॉज़ एवरी क्वेश्चन इज इंपोर्टेंट एंड मु कहू जे ए जति के हमें ए वीडियो रे जति के क्वेश्चन करिबा आ ता अराउंड जति के कांसेप्ट अछि हमें ताको पढिबा बुझिबा तले मु भाबुनी 2024 रे कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर जो भी क्वेश्चन आसीबो आपण माने ताको भूल करिवे एंड लास्ट को मु तीन चारिटा टास्क देबी जोटा कि आपन को आज ही रिवाइज करेर अछि वीडियो देखि साला परे ही रिवाइज करेर अछि अदरवाइज नो पॉइंट मु जन सौदा बेले कोए रिवीजन न कले खाली वीडियो देखि कि किछि हबो नै एग्जाम रे मन पड़िबो ही नाही ट्रस्ट मी तो यू हैव टू रिवाइज तो मु जहा कहली जदी भी आपण सेम दिन को तीन थर ऑलरेडी रिवाइज करि सारी चंदी अगेन डू इट काहे कि हाई यील्डिंग टॉपिक आपन को डेफिनेटली आउटपुट मिलिबो 6 to 8 मार्क्स भी हेपेरे 6 रु 8 2022 रे देयर 5 क्वेश्चन 10 मार्क्स फ्रॉम दिस टॉपिक ओनली ओके सो यू कैन नॉट इग्नोर इट ध्यान देके देखो फर्स्ट क्वेश्चन 2011 की who among the following was the chairman of the states committee of the constituent assembly theme is constituent assembly जो बने थिला फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जब तैयारी हला सो सेतेरे स्टेट कमिटी रो चेयरमैन के थिले तो आमे जतले कॉन्स्टिट्यूएंट मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर पढ़ी चंदी सेतरे देखिछो लास्ट को दु तीनटा टेबुल अछि एग्जैक्टली से टेबुल एंड मु आज कहू जे जति के एई जो प्रथम पार्ट रे जति केटा टेबुल अछि सेति को केतेटा क्वेश्चन पचरा जाय छै ओनली द फ्रॉम द टेबुल बिकॉज़ क्वेश्चन जतले करा हुए टेबुल इज वेरी इजी आई कैचिंग सेत्रु ही क्वेश्चन फ्रेम हे जे पूरा पढ़ी के क्वेश्चन बनेबा एंड टेबुल लो क्वेश्चन पिक करबा इज वेरी इजी एंड एवरी ईयर दे आर आस्किंग इवन 2023 रे भी से क्वेश्चन आसी छै सो कमिटी जो स्टेट कमिटी थिला डिफरेंट कमिटी रो की चेयरमैन थिले तार गोटे टेबुल अछि वेरी शॉर्ट टेबुल है ना यू कैन रिवाइज सेटा को आज रिवाइज करबे से कमिटी है ना सो हम जानि जे स्टेट कमिटी रे जवाहरलाल नेहरू थिले State Committee of the Constituent Assembly responsible for the negotiating the terms of the Indian Union with the princely state. State Committee मान कोन थला जो माने princely state थिला तांको सहित जो terms and condition discussion हबार थिला जो negotiation हबार थिला सेटा सेही कमिटी डिसाइड करथला आ से कमिटी रो चेयरमैन थिले जवाहरलाल नेहरू ओके सो बस सेतिकी सेटा खाली गोटे फैक्चुअल क्वेश्चन थिला ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखिबा just a second let me remove yes okay 2015 again there is a question from constitution the doctrine of the basic structure constitution no gote doctrine very famous again and again they are asking question from basic structure so you cannot ignore it and repeated same question पचारुचे ताको भूल करके आसीबो दल फुणी छाड़ा So, doctrine of basic structure of the Indian Constitution was pronounced by the Supreme Court of India in which of the following cases? Recently, it a news रे थिला काहे की because हमें समस्त जानि चंदी basic structure of Indian case Indian Constitution ता हमर फाइनल इतला केशवानंद भारती केस versus State of Kerala 1973 recently he passed away केशवानंद भारती so he माने एटा news रे अछि and this is very important topic तो हमें ताको छाडी की
जाई परिबा नाही सो बेसिक स्ट्रक्चर जो फर्स्ट पार्ट वाला जो अच्छे लास्ट को देखियो बेसिक स्ट्रक्चर अच्छे 2 पेज हार्डली 2 पेज हैला 2 पेज रिवीजन करबा तादरो क्वेश्चन आसिले करि परिबा न करि परिबा इट्स माने मु भाबे निजर ही भूल सेटा हैला सो वेरी इंपोर्टेंट बेसिक स्ट्रक्चर ओके 2016 क्वेश्चन देखो 2016 क्वेश्चन पचारथिला व्हिच आर्टिकल अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर्टेन्स टू स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर तो सेतेबेले सेटा न्यूज रे थिला सेति पे क्वेश्चन थिला हम समते जानि चंदी आर्टिकल 370 जोटा अबोलिश हैला सो सेटा न्यूज रे थिला सो स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर को नेकी आर्टिकल 370 हमर काम होला विल रीड बाकी जो आर्टिकल्स 371 जो अछि सब स्पेशल स्टेटस पई जो आर्टिकल्स अछि सेठी हमें रिवाइज करबा हला मोठी लिखु छी स्पेशल स्टेटस जो गुडा को अछि जो स्टेट्स को मिली छी जेमते के नॉर्थ ईस्ट हैला महाराष्ट्र हैला जो स्टेट को मिली छी से रिलेटेड आर्टिकल विल रिवाइज ओके ठीक अछि जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 सो देखो कौन सी गोटे वर्ष भी मिस ही नहीं कौन सी गोटे वर्ष ए टॉपिक रो मिस ही नहीं सो 100% गारंटेड कि ए वर्ष भी क्वेश्चन आसीबो द मीनिंग हैला कहिबार मीनिंग हैला ओटा ए टॉपिक ऊपर आनिबार वीडियो हैला कि आमे बिफोर एग्जाम जानि जे एथरो क्वेश्चन आसीबो ता परे भी जदी आमे करि परिबानी ता परे भी जदी आमे भूल करिके आसीबा ताले एटा सेटा कंप्लीटली निजर भूल ओके So 2017 ने कौन पचारथिला who among the following was the chairman of the Constituent Assembly of India chairman वाला म कहले से गोटे टेबल अगेन 2011 ने क्वेश्चन थिला 2007 रे 2017 ने अगेन क्वेश्चन Constituent Assembly रे chairman किए थिले वेरी इजी क्वेश्चन अंबेडकर जवाहरलाल नेहरू राजेंद्र प्रसाद सरदार पटेल सो वी नो दिस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थिले हमरा Constituent Assembly जो थिला फर्स्ट तारा Chairman Dr. Rajendra Prasad was elected as the president or chairman of the Constituent Assembly on 11th December 1946. Remember the date. मु काहे के highlight करछि because for the date because last 2 to 3 years मु देखु जे they are asking dates. So you cannot ignore the dates. You have to remember. है ना chairman first constituent as a previous year question पचारे जे माने तो निश्चित मन रखियो पड़े रे भाई because डायरेक्ट से क्वेश्चन न आसले भी स्टेटमेंट रे थाई पारे ना जानि थिले तो स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर परिबे सो chairman was selected on 11th December 1946 जे तांको पूर्वरु फाइनल तांको पूर्वरु जने इंटरिम चेयरमैन थिले सचिदानंद सिन्हा तांको से सक्सेस करथिले सो राजेंद्र प्रसाद वाज द चेयरमैन ओके तो याकू जाउनी बिकॉज़ वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन आकू आ किछ बुझिबार हमर कांसेप्ट किछ नाही आगु जिबा 2019 क्वेश्चन 2019 रे कोन पचार छी अगेन the doctrine of the basic structure emerged in the case of again same repeat question 2016 ditto Kesavananda Bharti versus state of Kerala case 1973 very important हला भूली कि एटा को हमें छाड़ी कि जाई परिबा नाही बेसिक स्ट्रक्चर वी हैव टू रीड रिपीट हला क्वेश्चन ओके ठीक अछि 2021 को जिबा 2021 रो क्वेश्चन पचा छै which features of the Indian constitution are not borrowed from the South African constitution okay every year there since 2021 there is a question from borrowed constitution every year they are asking one or two question 2021 रो तो दुटा क्वेश्चन पचरा हेतला सो आकु भी हम स्किप करि परिबा नाही borrowed constitution भी से जो पेज रो लास्ट 3.3 आई थिंक टेबल नंबर मु सेटा लास्ट को लिखि छै को टेबल नंबर आपन को मस्ट करि कि जीवो मस्ट जदी होउनी जति कि टेबल्स मु कहिले ताको काटी दे कि वॉल रे लगै दियो स्टडी टेबल ले लगै दियो हैला जेमते सेत्रो भूल हबने सेत्रो क्वेश्चन आसु छी एग्जाम दे साला पर अपन माने मते कहिबे कि केते मार्क अपन सेतरो पाइले बिकॉज़ यू नो इन प्रीलिम्स एवरी 2 मार्क इज इंपोर्टेंट हला अगेन साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन कोन निया जाय इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्य सभा अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन concept of a procedure established by law center appoint the governor at the states okay so we know South African constitution election जो माने से पचार से which are not with yes which are not borrowed so कोडा borrowed है जी election of the members of राज्य सभा है जी and amendment procedure of the constitution ता South African constitution borrow करा जाई छी सुनो again माने आंसर कोन है 3 and 4 see 3 and 4 जोटा कि निया जाय नाही कांसेप्ट ऑफ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ जोटा कि बेसिकली जापान रो आना जायथिला एंड सेंटर गवर्नर ऑफ द स्टेट जो करा जाय जी बेसिकली दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम द कनाडान कॉन्स्टिट्यूशन सो
साउथ अफ्रिकन कॉन्स्टिट्यूशन मन रख इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एगेन ए वर्ष साउथ अफ्रिका न पचारि पारे अलग किसी क्वेश्चन पचारि थाई पारे अलग को कंट्री बर करा जाई बोली पचारा जाई थाई पारे बट ऑप्शन में दे थाई पारे इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सो भलसे मन रख राज्यसभा को जो एमपी माने जानती इलेक्शन जो प्रोसीजर टा हुए इलेक्शन टू एमपी टू राज्यसभा एंड अमेंडमेंट प्रोसीजर टू द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 368 टिके लिंक करके मन रख साउथ अफ्रिका रो आना जाई हला ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 2021 which of the following is a part of the constitution of India yes there is a very good question ए जो क्वेश्चन भी प्रथम पेज माने प्रथम पार्ट रो जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट रो लास्ट तीनटा थिला टेबल ए तीनटा जो सीरियल मु करेले तीनटा टेबल पचरा जाय दिस इज फ्रॉम आल्सो दिस से जो इतरु पडा से जो टेबल अछि मु लिखि छी आगो मु आपन कहिबी ओके व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कोटा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नो पार्ट बोली पचारछि बेसिकली हमकु एतरे रिमूव करे अछि कोटा नुह हला रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स बट यूनियन स्टेट तो पार्ट 11 रु ही बर करे माने अछि सेटा मेंशन अछि कॉन्स्टिट्यूशन रे सो दिस कैन नॉट बी द आंसर which of the part माने इटा हेबो this is the part of Indian constitution second को जे finance property contracts and suits इटा भी part 12 रो part 12 रो आसी finance property वाला ये भी Indian constitution part trade commerce and intercourse within India इटा भी part 13 रो हम सब जानते सीरियली पूरा अछि इटा part 11 12 13 fundamental rights part 3 तो सब तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से कोची कोटा पार्ट तो ऑल ऑफ दिस डी हला एग्जैक्टली से देखो से टेबल उठाई क्वेश्चन हला ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 2021 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो जो पार्लियामेंटरी फॉर्म अछि तार स्टेटमेंट को कोटा करेक्ट पचारछि ओके फर्स्ट स्टेटमेंट कोन कहूछि दिस सिस्टम इज फाउंडेड ऑन द नोशन ऑफ द कोलैबोरेशन एंड coordination between legislature executive and okay कटि जाई छी लास्ट को कोन गोटे थिला anyway collaboration coordination between the legislature executive obviously parliamentary system रे सेही प्रोसेस रे ही काम चले ना legislature executive judiciary ए सब को मिसे की parliamentary system बना ही छी so this statement is correct India borrowed parliamentary form of government from Britain again borrowed constitution statement देई छी जदि से सेति के हमें से टेबल टा को भल से मन रखते हो तो स्टेटमेंट केबे भी हमें भूल कर परिबानी हम जानि छन दिस इज करेक्ट पार्लियामेंटरी फॉर्म टा ब्रिटेन नु ही बरो करा जाय छी दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट कैन आल्सो बी फॉर्म्ड विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज दिस इज एब्सोल्यूट स्टेटमेंट बिकॉज़ विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज वी कैन नॉट फॉर्म ए पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया रे पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करा जाउछ एंड देयर आर पॉलिटिकल पार्टीज जो पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी अगेन करूछन सी ही रूलिंग करूछन तो this is very common statement जोटा कि हमें भूल बोली कहि परिबा ओके फोर्थ स्टेटमेंट कोन कहूची in this form of government the head of the state is prime minister okay हमर head of the state की इंडिया रो head of the state की course president prime minister होचंदी गवर्नमेंट रो head state रो head होचंदी president so ए स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट वेरी इजी स्टेटमेंट देथले आराम से क्वेश्चन हबो सो करेक्ट पछे 1 and 2 काई डी 1 and 2 will be the correct answer ठीक अछि 2021 रो केतेटा क्वेश्चन पचाइ छी खाली कॉन्स्टिट्यूशन रो देखो ओके 2022 ऑलमोस्ट देखो गोटे सेकंड 2021 रो 1 2 3 तीनटा क्वेश्चन पचाइ छी माने 6 मार्क 2021 रो नंबर ऑफ क्वेश्चन टा भी बढ़ी छी 6 मार्क्स फ्रॉम दिस टॉपिक ओनली 2022 रे देखो केतरा क्वेश्चन आस्तिला फर्स्ट क्वेश्चन we'll go which of the following statements are correct in respect of objective resolution of Indian constitution first making of the constitution ro onai chi objective resolution of the Indian constitution the author of this resolution was Dr. B.R. Ambedkar is it correct objective resolution kiye lekhithile and I'm sure 100% sure apan mane samaste janthio Jawaharlal Nehru so this statement is incorrect correct पचारछि okay it was adopted by the constituent assembly on January 22 1947 again मु कहि जेमते सब डेट मन रखबो जो डेट फर्स्ट पेज रे लिखा जाय छि you have to remember आगुर भी पचारछि एबे भी पचारछि तो this statement is correct basically dates गुडा को टिके भूल भाल करी के ऑप्शन ने दिए but
This statement is correct. It was adopted. Objective resolution was adopted on January 22, 1947. But introduce के भाई adopted जदि हमें मन रखले January 22, 1947. But introduce ता पूर्व होइतला ना, तो से डेट टाको भी हमें मन रखिबा. That is 13 December 1946. मे बी इंट्रोडक्शन को भी नहीं कि स्टेटमेंट बनी पारे. तो मैं केमती कह जहा स्टेटमेंट देइछि आ ता अराउंड रे जहा जहा हेई परिबो सबु तक पढियो पड़ियो एंड ता करे देले निश्चित सेतरे आपण आराम से क्वेश्चन पाइबे आ ठीक करिके आसबे. ओके, द गोल ऑफ दिस रेजोल्यूशन वाज टू डिक्लेयर इंडिया एज अ सोवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. ओके, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन केवल गोल कोनी चारोटी दिनस थिला, सोवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आउरी भी बहुत किछि दिनस थिला, नॉट दिस ओनली 4. ठीक अछि, सो दिस स्टेटमेंट कैन नॉट बी करेक्ट. सेकंड स्टेटमेंट तो करेक्ट है. ओके, दिस रेजोल्यूशन लेटर फ्रेम्ड एज द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. हम समस्त जानि चंदी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन टा ही लेटर प्रीएम्बल हिसाब रे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल हिसाब रे इंट्रोड्यूस होला. हला, so this statement is correct. 1 and 4 काई, sorry 2 and 4 होची बी ऑप्शन. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. हला, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन देयर इज अ क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मु कहिबी 2022 क्वेश्चन और 2023 रो क्वेश्चन भितर केमते पूरा रिपीट थिला. आराम से 4 मार्क थुआ हबो, केही गोटे मार्क कटिबनी, गोटे मार्क भूल हबो. सो कथा होची जेति कि मु भाबुची, मु एक्सपेक्ट करूची या कि आपण माने जति कि मोर वीडियोस देखुचंदी शॉर्ट वीडियो एटलीस्ट एति कि कॉन्फिडेंस आसुथबो कि नाही जहा जहा टॉपिक हम एटी कवर करलनी आपण क्वेश्चन निश्चित ठीक करिवे, भूल हबार चांस ही नाही. एंड सेही कॉन्फिडेंस नै कि एग्जाम हॉल को जानतो, आई विल एश्योर कि एग्जाम क्लियर हबो, प्रीलिम्स कटअप क्लियर डेफिनेटली हबो. ओके, देखो 2022 रो क्वेश्चन देखो, ता सहित 2023 रो तापर करिवे, तण ता भीतर रिलेशन भी देखो. तो सेमिते हम रिलेट करि परबे, 24 सहित भी हम रिलेट करि परबे. डेफिनेटली क्वेश्चन हम से क्वेश्चन करि परिया. ओके, 22 रे कोन क्वेश्चन थिला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो सब बेले क्वेश्चन लगातार पचर, आगर भी पचर थिला चेयरमैन किए, स्टेट कमिटी रो चेयरमैन किए, एबे पचरची कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को नेकी स्टेटमेंट पचरची. कोन पचरची, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द स्कीम ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान. हमें समस्त जानी चंती कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान 1946 रो जो कैबिनेट मिशन आसीथिला तार रिजल्ट थिला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिजाइन हेतिला बा सेतरे हेतिला. ओके, ठीक अछि. द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज ओरिजिनली 369 नंबर्स देछि. ओके, 369 थिला कि टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली केते थिला, 389. सो दिस इज इनकरेक्ट. 296 seats were allotted to British India. This statement is correct because 296 seats are allocated. 73 seats are allocated to princely state. No, this statement is incorrect. That is 93. 2022 रे एक क्वेश्चन डायरेक्टली पचार थिला, नंबर भूल करिके ना, और इज टोटल स्ट्रेंथ केते थिला, ब्रिटिश इंडिया को केते एलोकेशन हेतिला, प्रिंसली स्टेट को केते हेतिला. एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन वाज रिपीटेड इन 2023. ओके, so again completely repeated question. हम आराम से करि परबा. पचरची कोन, which is correct. करेक्ट रे में को ऑप्शन पाइले करेक्ट 1 and 3 ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हला. ठीक अछि, नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा 22. Consider the following pairs in respect of sources of Indian Constitution and pick up the right matching. Again, the borrowing part of the Constitution. बारंबार कहूचे, this is important. Every year there is a question. Every year. 2021 रे दुईटा क्वेश्चन, 2022 रे भी गोटे दिटा क्वेश्चन सिदरे आछे. एटा देखंतु. ऑफिस ऑफ द गवर्नर फ्रॉम इंग्लैंड, पब्लिक सर्विस कमिशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स फ्रॉम यूएसए, द लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. ओके, ऑफिस ऑफ द गवर्नर जो आमे जानि छी माने आसीथिला सेटा इंग्लैंड रु त आसीनी ना. ऑफिस ऑफ द गवर्नर, ओके सॉरी ऑफिस ऑफ गवर्नर, हाँ ऑफिस ऑफ गवर्नर जो पार्टा हमर आसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रोना जाई छी. किछि किछि तो हमें अलगा अलगा कंट्री रो बर करथिले, आ किछि दिन सब हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रो उठा जायतिला. जेमते कि ऑफिस ऑफ गवर्नर, पब्लिक सर्विस कमिशन, दैट पेयर इज करेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट. फ्रीडम ऑफ ट्रेड
and commerce. This is not from USA. Okay, freedom of trade and commerce, it is not directly derived from the USA. This pair is incorrect. Language of a preamble, obviously from Australia. This pair is correct. So 2 and 4, 2 and 4, option C, 2 and 4 is correct. हला सुनो ये जो बर्ड वाला अच्छे पूरा से जो छोटिया टेबल टे अच्छे बाय हार्ट मन रखिबे, बाय हार्ट अगेन एवरी ईयर देयर इज क्वेश्चन, ए इवन सेम टॉपिक रे भी लास्ट टाइम भी मु करैथिली सेतरो क्वेश्चन आसीथिला पिला माने करथिले। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 रे अगेन पचारथिला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। अगेन मु जेमति कहली कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट रे जो फर्स्ट लास्ट को जो पेज रो लास्ट को जो तीनटा टेबल अछि, चारटा टेबल अछि, दैट इज वेरी इंपोर्टेंट। दिस क्वेश्चन आल्सो आस्क्ड फ्रॉम दैट टेबल ओनली। आर्टिकल 12 and article 36, we know article 12 is define the term state and 36 also define the term state under DPSP, so both the articles are related. Article 13 and article 368, article 13 kon koche deals with laws that inconsistent with or derogation of the fundamental rights, and article 360 also procedure for amending the constitution. These articles are related in constitutional provisions, constitutional provision को नहीं कि articles are related. Article 22 and article 32, 22 कौन कौची protection against arrest and detention, माने someone's, it is the protection of someone's liberty, someone's right, and article 32 भी सही है protection. Article 32 under है you can go to the High Court and Supreme Court if your fundamental right is violated. So this is also deals with the protection of your fundamental right. So both the articles are also related somehow. Article 141 and article 214, this both the articles from judiciary. Article 141 कौन कहूचे कि the Supreme Court shall be binding on all courts within the territory of India. Supreme Court जो verdicts are binding. 214 कौन कहूचे कि there will be high court, establishment of high court for a state. हला दो judiciary associate, but both the articles are not directly related to each other. हला एटा होचे सुप्रीम कोर्ट रा ऑर्डर को बाइंड अछि आ एटा गोटे कि सबु स्टेट पई गोटे हाई कोर्ट रहबो, तनो दुटा को नॉट डायरेक्टली रिलेटेड. सो आंसर विल बी 4 ओनली. ओके, तो आर्टिकल्स भी क्वेश्चन पचरा जाई छै. Next question again 2022 ro, which of the following statements are correct in respect of basic structure of Indian constitution? Again the question from basic structure, we have already 2022 भितर हम 4-5 टा क्वेश्चन पाई सेलनी basic structure रो हला. ओके ठीक अछि, it is a form of judicial review. yes, basic structure माने तो से ना, basic structure माने कोन कि judicial review माने कोन, judicial review अछि executive कोन से executive order जदी unconstitutional अछि ताकू सुप्रीम कोर्ट कौन नल एंड वॉइड डिक्लेयर करि परिबे. बेसिक स्ट्रक्चर भी से कि सम पार्ट ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट अमेंडेबल. यही कहूछ ना, तो दिस इज आल्सो ए काइंड ऑफ जुडिशियल रिव्यू. सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. इट इज यूज्ड टू टेस्ट द लीगलिटी ऑफ एनी लेजिस्लेशन बाय द कोर्ट्स. ओके, द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गिव फ्री हैंड, देखो टर्म लिखि छि केमते, फ्री हैंड टू पार्लियामेंट टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. जेमते कहले बेसिक स्ट्रक्चर इज कोन कि आपण सब किछि अमेंड करि परिबा नाही, कॉन्स्टिट्यूशन किछि पार्ट को हाथ मरा जाई परिबो नाही. सो कंप्लीटली रॉन्ग स्टेटमेंट. आखि बुझि के जने स्टेटमेंट को काटि परिबो हला. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन्स बेसिक स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स एंड सोशलिज्म. No, Constitution of India doesn't define basic structure. Though OPSC has given this answer correct, but this is incorrect. भूल आंसर दिया है बट तामरे न हो जाए तो अगेन से क्वेश्चन ए वर्ष पचारिबा हमें ताको मारी के आसीबा. नो, जोटा करेक्ट सेटा करेक्ट. तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. नथिंग, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन्स नथिंग. किछि कॉन्स्टिट्यूशन रे डिफाइन है, सब मेंशन है जे, डेफिनेशन तो कहारी भी नहीं. सो ऑप्शन 1 एंड 2 डेफिनेटली बाहर पड़ला करेक्ट. 3 4 तो एलिमिनेशन ऑप्शन एलिमिनेट करके ही बाहर गेला. तो बेसिक स्ट्रक्चर अगेन केशवानंद भारती केस वाज वेरी हाइलाइटेड एबे जे तो ही पास्ड अवे. सो दिस ऑलवेज इन न्यूज़. सो एटा को हमें मिस करि जाई परिबा नै. 2023 रो क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो क्वेश्चन थिला 2022 रे भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो क्वेश्चन थिला. डेट पचारि थिला
कौन पचार इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड इन जुलाई अगस्त 1946 अच्छा मु तुमको कौन कहली डेट मन रखिया पड़ियो 2022 रे भी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थिला केबे अडॉप्ट होला केबे आमे तद्रु जानिथिले कि केबे सेटा इंट्रोड्यूस हेतिला आगुरु भी क्वेश्चन पचार डेट तो इलेक्शन केबे हेतिला पचार से टेबुल रे ही सब लिखाई छी से टेबुल साइड रे सब लिखाई छी केबे इलेक्शन हेतिला केबे अडॉप्टेड होला केबे इंट्रोड्यूस होला सब लिखाई छी अगेन से गोटे गोटे स्टेटमेंट से उठाई छी Indian National Congress won 208 seats, Muslim League won 73 seats, Princely State won 93 seats जोटा कि हाइड मु लिखि टेबल नंबर होचे 2.1 एंड 2.2 एटी सब तक लिखाई छी 9 जुलाई अगस्त 1946 रे हेइथिला इलेक्शन दिस ऑप्शन इज करेक्ट दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड एक्चुअली ए क्वेश्चन भूल देथिला ओपीएससी रो जो माने स्टेटमेंट जो 1 to एबीसीडी जो देछि को भूल भाल से करके देछन बिकॉज़ ऑल द स्टेटमेंट्स आर बिकॉज़ नो 3 कोन से नॉट करेक्ट पचारछि ना नॉट करेक्ट पचारछि माने हमें कोडा भूल ही बाहर करे अछि तो वन ऑप्शन तो भूल न ना एटा तो ठीक अछि मु भाबु जे बदे से ऑप्शन करेक्ट पचारिया कथा नॉन करेक्ट पचारछि बट किछि भी हो से भूल देछि एनीवे आमे खाली जानिबा कि कोन एग्जैक्टली कोटा फैक्ट ठीक आ कोटा फैक्ट भूल आमे आंसर ऊपर को जिबानी एमते तो प्रत्येक वर्ष ओपीएससी रो 2-3 क्वेश्चन भूल भाल से मन दे ही दउ छने किंतु आमे कंटेंट को जिबा इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो हेल्ड अगेन द स्टेटमेंट इज करेक्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस वोन 2086 टोटल जेमति कहली कि टोटल सीट्स जो एलोकेशन हेइथिला सेतिरो 208 डा सीट कांग्रेस ओन करथिला इंडियन नेशनल कांग्रेस ओन करथिला एंड प्रिंसली स्टेट ओन 93 सीट जोड़ा लास्ट क्वेश्चन ने भी हमें देखले प्रिंसली स्टेट भी 93 सीट्स को ओन करथिले एंड मुस्लिम लीग ओन 78 सीट्स हेटा 73 करछि 78 सीट्स को मुस्लिम लीग करथिले तणो ए स्टेटमेंट ठीक अछि ए स्टेटमेंट ठीक अछि दिस इज ओनली 78 मु खाली एति के कहूची बाकी क्वेश्चन आंसर सब छाडी दियो जस्ट गो टू दिस टू टेबल्स टेबल नंबर 2.1 एंड 2.2 जस्ट ओपन दिस नाउ जस्ट ओपन इट 2.1 एंड 2.2 and just see the magic केमिति से just खाली से टेबल रो ही क्वेश्चन उठी जाय हला ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ओपीएससी प्रीलिम्स रे 2023 रो क्वेश्चन अगेन क्वेश्चन फ्रॉम द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 2022 रे भी डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर रो क्वेश्चन थिला अगेन 2023 रो क्वेश्चन दो इट इज आस्क्ड अबाउट द केसेस बिकॉज़ डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर हैज इज जर्नी केवल केशवानंद भारती केस रे ही जस्ट प्रथम आसीथिला एंड पास हेतिला सेमति नो ता पूर्वरु तार स्टोरी थिला हला तो सेटा ही से पचार जे डॉक्ट्रिन ऑफ फर्स्ट प्रोपाउंडेड बाय सुप्रीम कोर्ट इन शंकरी प्रसाद केस नो दिस इज इनकरेक्ट केशवानंद भारती केस रे प्रोपाउंडेड थिला सज्जन सिंह केस रे सुप्रीम कोर्ट रूल दैट पार्लियामेंट कुड अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यस दिस इज करेक्ट सज्जन सिंह केस रे ही हितिला सुप्रीम कोर्ट रूल करथिले कि एनी पार्ट कैन अमेंड गोलकनाथ वर्सेस स्टेट रे सुप्रीम कोर्ट कौन करथिले कि आर्टिकल 360 ओनली लेस डाउन द प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बट डजंट गिव एन एब्सोल्यूट पावर टू पार्लियामेंट टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नो दिस इज इनकरेक्ट in case of Oman Rao versus Union of India Supreme Court set aside the basic structure doctrine hala अच्छा तो अगेन ए पार्ट भी कटा जीवो एठु पुणी स्टार्ट हला ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ओपीएससी प्रीलिम्स 2023 रो आ गोटे क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट of the genesis of the doctrine of the basic structure of the constitution अच्छा basic structure again basic structure question 2022 रे भी पचरछि आगरो 2-3 थरा पचरछि again 2023 रे भी पचरछि and I hope 2024 रे भी आउथरे पचरिबो okay so कोन पचरछि एतरे केस पचरछि because we know कि doctrine of basic structure इन दिन हो कि केवल केशवानंद भारती केस रे ही आसी गला और सेतरे ही अडॉप्ट करा गला no so doctrine of basic structure has a journey there are several cases जोतरे एटा फाइट करा जायछि तो से केस ऊपर क्वेश्चन पचरछि हला फर्स्ट कहूछि कि दिस डॉक्ट्रिन वाज फर्स्ट प्रोपाउंडेड बाय सुप्रीम कोर्ट इन शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस नो दिस इज इनकरेक्ट एटा तो केशवानंद भारती केस रणा हला सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस सुप्रीम कोर्ट कहिछि कि पार्लियामेंट could amend any part of the constitution this is correct but सज्जन सिंह केस रे फर्स्ट कहितले सुप्रीम कोर्ट के any part can be amended ता परे गोलकनाथ केस आसिला जोतरे चेंज करला निजर वर्डिक्ट को सुप्रीम कोर्ट रूल दैट आर्टिकल 368 only lays down the procedure to amend the constitution but doesn't give an absolute power to parliament to amend any part of the constitution गोलकनाथ केस रे सेटा रेस्ट्रिक्ट कराइतला ता परे केशवानंद भारती केस आस्तिला
1973 तापरे ओमन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जोटा कि कोर्ट सेट असाइड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन एटा नहीं 2 and 3 दिटांगा स्टेटमेंट ठीक अछि तो मते एटी कोन कहर अछि आपण माने कोन देखिबे सेटा कोन कोन रिवाइज करिवे ए टॉपिक रु सेटा हला मेन दिनस केस बेसिक स्ट्रक्चर एबे जो तू केसेस को पचारची आ पर एटा क्वेश्चन फ्रेम हबार चांस केमती अछि कि ए जो केस अछि तार ईयर आपण ईच एंड एवरी ईयर को मन रखिबे बेसिक स्ट्रक्चर गोटे टेबल अछि टेबल नंबर 11.1 हला टेबल नंबर 11.1 रे से केस तक लिखाई छी तार ईयर लिखाई छी आ सुप्रीम कोर्ट रूलिंग लिखाई छी तो सेटा सिंक्रोनाइज करिया पई पचरी पारे असेंडिंग ऑर्डर किबा डिसेंडिंग ऑर्डर रे ताको सिंक्रोनाइज करा जो कहा को केस परे को केस आस्तिला बा को वर्डिक्ट परे को वर्डिक्ट आस्तिला सेटा को जत एबे रिवाइज करिवे सेटा को देखिबे ओके आउ कोन देखिबे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एट अ ग्लांस जो फर्स्ट अछि तार टेबल नंबर 3.1 3.2 3.3 एंड 3.4 हला डोंट मिस इट मस्ट मस्ट आपको आपण छाड़ी के जाई परिबे नाही क्वेश्चन आसु जी बारंबार आपने एबे देखंतु से जो एलोकेशन ऑफ सीट्स न इलेक्शन एवरीथिंग क्वेश्चन ए चारटा टेबल रो उठी छी एंड प्रिएम्बल भी 2 पेज रे अछि प्रिएम्बल जो टर्म्स गुडा के लिखा जाई छी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट रे कोन ऐड हला कोन डिलीट हला सेही पार्ट टिके देखिबे एंड अमेंडमेंट वाला जो टॉपिक अछि फर्स्ट पार्ट कथा म कहूचे फर्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन एट अ ग्लांस रो प्रथम पार्ट एटा अमेंडमेंट रे जो अछि सेतरे केवल कोन दीटा दिनस देखिबे गोटेला प्रोसीजर आ गोटेला टाइप्स ए चारोटी दिनस आपण रिवाइज करिवे हला मते प्लीज कमेंट रे कहिबे आपण रिवाइज करले कि नाही एंड प्लीज मते कहिबे कि एथुरु आपण को केते मार्क रो बेनिफिट आपण पाइबे एथुरु ए टॉपिक ए गोटे टॉपिक रो केवल गोटे थीम रो कॉन्स्टिट्यूशन एट अ ग्लांस हला 2022 रे 5 क्वेश्चन ता पूर्व 3टा क्वेश्चन 2023 रे 2टा क्वेश्चन सो आई आल्सो एक्सपेक्ट 2024 रे 2 to 3 क्वेश्चंस आर देयर फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशंस पार्ट हला सो डेफिनेटली आपण 5 to 6 मार्क्स एथुरु गेन करिवे सो जेमति म कुहे पॉलिटी गोटे हाई यील्डिंग टॉपिक हाई यील्डिंग सब्जेक्ट तो आकु आपण मिस करके जाई परिबेनी ताकू छाडी कि तो क्लियर कला वाला पॉसिबिलिटी नाही 25टा क्वेश्चन आसु जे सो आई होप आपण माने मु जत्ते कि करेली टॉपिक ताको रिवाइज करिवे आमे 2टा 3टा टॉपिक बेसी आउ अछि पब्लिक पॉलिसी ऊपर बहुत रिक्वेस्ट अछि तो पब्लिक पॉलिसी ऊपर आई विल मेक ए वीडियो एंड आउ किछि किछि अछि जो मते पार्लियामेंट हे गला लेजिस्लेचर वगैरह ताको नेकी गोडदिरा टॉपिक रे विल वाइंड अप पॉलिटी ता सहित मु करंट अफेयर्स जेमति कि चली छी करंट अफेयर्स रो विल मेक सम वीडियोस अगेन लास्ट थिंग इज आपण माने 28 September don't miss it remember the date 28 September Sunday come to CAX and give the open mock test for your upcoming prelims ठीक है so thank you for your response thank you for your comments do subscribe and like our channel thank you